उसका साया अलग चलता था। ये कहानी है एक लड़की की, एक ऐसी लड़की जिसका साया उससे पहले मर चुका था। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद तुम आज रात अकेले सो नहीं पाओगे। ये किस्सा है लाहौर के एक पुराने मोहल्ले का। नाम है अनारकली का पिछला हिस्सा, जहाँ आज भी कुछ घरों पर ताले लगे हैं और उन तालों पर जंग। वहीं रहती थी सबा, 22 साल की, गेहुआ रंग, लंबे बाल और ऐसी आंखें जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। लोग कहते थे कि सबा अकेली रहती है, न माँ बाप न कोई रिश्तेदार। पर सबसे अजीब बात उसका साया था। जब सबा चलती थी उसका साया 1 सेकंड बाद चलता था, जैसे कोई उसे पकड़कर पीछे खींच रहा हो। एक रात सबा अपने कमरे में बैठी थी, बिजली गई हुई थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। वो आईने के सामने बैठकर बाल सुलझा रही थी। तभी उसने देखा आईने में उसका साया मुस्कुरा रहा था, जबकि सबा का चेहरा बिल्कुल सीधा था। वो डरकर पीछे मुड़ी। दीवार पर साया बिल्कुल सामान्य। उसने सोचा शायद थकान है। फिर वही हुआ। इस बार साये ने धीरे धीरे हाथ उठाया, जबकि सबा के हाथ उसकी गोद में थे। सबा ने तय किया कि आज वो जागेगी। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, दीवार पर अपना साया बनाया। पहले सब ठीक था, फिर साया खुद ब खुद हिलने लगा। धीरे धीरे वो दीवार से उतरकर कमरे के बीच खड़ा हो गया। अब वो 3D था, पूरा सबा जैसा, लेकिन चेहरे पर एक बूढ़ी औरत की शक्ल, झुर्रियां, पीले दांत, लाल आंखें। बूढ़ी औरत की खुरदरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे 22 साल कैद रखा सबा, अब मेरी बारी है। सबा चीखना चाहती थी पर आवाज ही नहीं निकली। वो चीज आगे बढ़ी और सबा के शरीर में उल्टा घुस गई, पैरों से शुरू होकर सिर तक। सबा दर्द से तड़प उठी, जैसे कोई उसकी हड्डियां तोड़ रहा हो। और फिर अचानक सन्नाटा। सबा उठी, आईने में देखा, मुस्कुराई, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। अगली सुबह लोग हैरान थे। सबा पहली बार मुस्कुराते हुए बाहर निकली थी, लेकिन उसका साया उससे आगे आगे चल रहा था। और जब कोई पूछता सबा तुम ठीक हो, वो जवाब देती मैं सबा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो 22 साल से उसके साये में कैद थी। असल कहानी सबा के जन्म से पहले शुरू हुई। उसकी माँ एक बुजुर्ग दरवेश के पास गई थी। दरवेश ने कहा था तेरी बेटी बहुत खूबसूरत होगी, पर उसके साथ एक जिन्नानी भी जन्म लेगी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखेगी, पर उसका साया अलग होगा। जब तक बेटी जिंदा है जिन्नानी कैद रहेगी, अगर वो आजाद हुई तो बेटी मर जाएगी। उन्होंने एक ताबीज दिया, ये हमेशा उसके गले में रहना चाहिए, टूट गया तो जिन्नानी बाहर आ जाएगी। 22 साल तक ताबीज रहा, लेकिन एक रात सबा ने सपना देखा कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। जब जगी ताबीज गिरा पड़ा था, धागा टूट चुका था और उसी रात जिन्नानी बाहर आ गई। अब जिन्नानी सबा के शरीर में थी और सबा की असली रूह साये में कैद। जिन्नानी रातों को घूमती, हंसती, लड़कों से मिलती और जो भी उसके करीब आता मर जाता। लोग कहते सबा पर जिन है। एक दिन मोहल्ले के मौलवी फिर जहूर शाह आए। उन्होंने दूर से ही पहचान लिया। उन्होंने कहा ये लड़की नहीं, ये रुखसारान है, एक डाइन। 80 साल पहले इसी घर में जलाई गई थी। उसकी रूह यहीं कैद थी और जब सबा पैदा हुई वो उसके साये में छिप गई। उन्होंने सबा को पकड़कर दम शुरू किया। जिन्नानी चीखी, नहीं, मैं 80 साल बाद आजाद हुई हूँ। जब फिर साहब ने ताबीज पहनाना चाहा, जिन्नानी ने उनका हाथ तोड़ दिया। लेकिन एक चीज मौलवी साहब भूल गए थे, सबा अभी मरी नहीं थी। उसका साया रात को मोहल्ले में घूमता था। लोग कहते उन्हें एक लंबा रोता हुआ साया दिखता है। वो फुसफुसाता, मुझे बचाओ, वो मेरा शरीर लेकर भाग गई है। एक लड़का था अदनान, सबा का पड़ोसी, चुपचाप उससे मोहब्बत करता था। वही समझ गया कि कुछ गलत है। वो रात में निकला साये को ढूंढने। साया मिला, दीवार पर खड़ा रो रहा था। अदनान ने पूछा सबा तुम हो? साये ने सिर उठाया, आंखें खाली लेकिन दुख से भरी। अदनान, ताबीज टूट गया था, मुझे वापस लाओ, वरना वो हमेशा के लिए मेरा शरीर रख लेगी। अदनान सबा के घर पहुंचा, तहखाना खोला। एक पुराना संदूक, अंदर काले कपड़े में लिपटी एक औरत की हड्डियां और साथ में एक आईना। आईने पर खून से लिखा था जो मुझे जलाएगा उसका साया भी अलग चलने लगेगा। अदनान डर गया, लेकिन उसने हिम्मत, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। हड्डियां जल उठी। ऊपर से जिन्नानी चीखती हुई उतरी। नहीं, उसका चेहरा पिघल रहा था। आखिरकार आग की लपटों ने उसे हड्डियों में खींच लिया और एक जोरदार धमाका हुआ। अदनान ने बाहर आकर देखा, सबा जमीन पर पड़ी थी, धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसका साया अब बिल्कुल सामान्य। सबा ने आंखें खोली, मैं वापस आ गई, शुक्रिया अदनान। अदनान मुस्कुराया, लेकिन जब वो घर की तरफ मुड़ा उसने देखा उसका अपना साया 1 सेकंड लेट चल रहा था। और आज भी कहते हैं अनारकली की गलियों में एक लड़का रात को घूमता है, उसका साया उससे पहले चलता है, कभी कभी रुक कर फुसफुसाता है, मैंने उसे बचाया था, लेकिन अब वो मेरे अंदर है। और कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई नहीं जानता जो सबा वापस आई वो असली सबा थी या रुखसारान ने एक और चाल चली।